यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। मैं जब भी फ़ोन देख रही हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पर जाऊँ या फिर फेसबुक पर जाऊँ या यूट्यूब पर जाऊँ, एक ही चीज़ अभी ज़्यादातर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता मेरे फीड में ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ना इनको फॉलो करके रखती हूँ ना इनके वीडियोस देखती थी, पर हो सकता है अभी बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए ही कंटेंट दे रहे हैं और ख़ास करके अरेयारी से जुड़े हुए लोग भी दे रहे हैं और अरेयारी की वीडियोस हम लोग देखते हैं। और पिछले 1-2 दिन में हम लोगों ने उनकी वीडियोस भी देखी हैं, तो शायद इनकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के फीड में आ रही है। मैंने फेसबुक खोला, वहाँ पर भी वही, इंस्टाग्राम पर भी वही और अभी यूट्यूब पर भी वही। और हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाधा देवी की। बाधा देवी की शादी के बारे में सबको पता था और शादी की वीडियोस आ रही हैं बहुत ज़्यादा। सिर्फ बाधा देवी की चैनल पर नहीं, अरियारी से जुड़े हुए जो अपने आप को शायद बहुत बड़ा यूट्यूबर बताते हैं, मानते हैं, उनके चैनल पर भी इनके शादी से जुड़े हुए वीडियोस आ रहे हैं। वैसे बाधा देवी ने बोला था उनकी शादी में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो मेरा सोचना था जो उनके कानपुर और भी दिव्यापुर और न जाने कहाँ कहाँ की जो सखी सहेलियां हैं ना, वो लोग शायद आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। पर उनसे जुड़े हुए तो कोई लोग नहीं आए हैं। पर अरेयारी के 1-2 यूट्यूबर आपको दिखे, हाँ भौजिया नहीं दिखी हैं, पर जैसे कि वो चच्चू थे ना, मोटू भैया, वो दिखे हैं। और ये पिंकिया रिंकिया है और एक वो लड़का है जो शायद अपने आप को बहुत बड़ा, मतलब उसकी आज मैंने एक जगह पर क्लिप देखी, तो वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल रहा था कि वो लोग भौंकने आ जाएंगे, कुछ भी मत बोलो। वो चीज़ सुनकर सच में बुरा लगा। रिएक्शन चैनल वाले ऐसे ही किसी चीज़ पर नहीं बोलते, आप लोग जो गंदगी मचाते हो ना उसके ऊपर ही बोलते हैं। तो वो लड़का तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हाँ क्लिप आ जाती, वो किसी और के वीडियो में बोल रहा था। और ये बात मैं उस लड़के की वीडियोज़ नहीं देखी मैंने, शायद वो मोटू भैया है उनकी वीडियो में शायद बोल रहा था। या फिर जो एक और है ना जो पीला कलर का साड़ी, जितने भी लोग आए हैं उसमें से हम लोग किसी को नहीं जानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो किन्नर लोग दिखे हम लोगों को, वो लोग दिखे हैं, शायद उनकी वीडियोस में ये बोल रहा था कि ऐसे मत बोलो, नहीं तो रिएक्शन चैनल वाले तो छोटी छोटी बात का मुद्दा बना के भौंकने लगते हैं। तो इसका जवाब बाद में दूंगी, पर अभी बाधा देवी की शादी से रिलेटेड बता दूं। वैसे सच बताऊं तो अभी तक भी कई लोगों को लग रहा है कि ये नाटक है, नाटक है। और मैं सच बताऊं, मैंने विदाई की वीडियो जब देखी तब मुझे भी लगा कि ये नाटक है। पर कोई यदि सिंदूर लगा रहा है, फेरे ले रहा है, वो चावल फेंक रहा है, ये भाई बहुत मतलब ऐसी रस्में हैं जो हम लोगों के दिल से जुड़ी हुई होती हैं। जिनकी शादियां हुई होगी वो इन सब रस्मों को कितना मानता है। यदि ये शादी सच है तो चलो भाई, वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर रही, उसकी जर्नी है, वो जाने। पर यदि ये सच में नाटक हुआ, व्यूज़ के लिए हुआ या सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें कर रही है ना, तो सच में बहुत गंदा कंटेंट है। और जहाँ तक है ऑडियंस का ओपिनियन देखा मैंने कमेंट्स के ज़रिए, और मैंने यही देखा कि सबको ये लग रहा है कि अभी भी ये नाटक चल रहा है, व्यूज़ के लिए चल रहा है। तो व्यूज़, एक बात यदि आप ध्यान से सोचेंगे, यदि कि इनकी शादियां, मैंने एक जो वो कानपुर वाली है ना जो बहुत चीखती चिल्लाती है, उसने तो कल अपनी एक वीडियो में बताया है कि ये बाधा देवी की 7वीं शादी है। मतलब उसने प्रॉपर नाम लिए हैं, सोनू के पापा, फिर न जाने किसके पापा, फिर एक लड़के का नाम, फिर एक आदमी का नाम, न जाने किस किस का नाम लिया है। और ये शादी उसने 7वीं शादी बताई है। वैसे मैं पर्सनली उसको भी पसंद नहीं करती हूँ, पर बाधा देवी को उसके साथ बहुत देखा है हमने। यदि वो ये चीज़ बोल रही है तो फिर आप सोचो 6वीं 7वीं शादी यदि ये है बाधा देवी की, तो यदि वो शादी करना ही चाहती थी, अकेलापन था या जो भी वो बता रही है। वैसे तो लोग बोल रहे हैं कि उसका बेटा है एक, और एक बेटा बहू भी है, और एक बेटी थी, हम लोगों को पता है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। और यदि ये सच में शादी करना चाहती थी तो सच बताओ, यदि इतने लोग आपकी लाइफ में थे और आप फिर से शादी कर रहे थे, तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते थे। मतलब मंदिर में जाते और भगवान के सामने एक दूसरे को स्वीकार कर लेते, जो सिंदूर होता है या मंगलसूत्र होता है वो पहन लेते। पर यदि जैसे सामने वाले बोल रही है 6वीं 7वीं शादी है, उस अकॉर्डिंग यदि ये फिर से इतना सारा ड्रामा क्रिएट कर रही है, तो सच बताओ 10% ही मुझे लगता है कि ये रियल शादी होगी। 90% तो मुझे इन लोगों की हरकतें देखकर कहीं पर भी हंस रही है। जहाँ सिंदूर लगाया जा रहा है, जहाँ पर देखना आप, वहाँ पे 2 चेयर पे बैठे ये लोग,
और जो वो पिंकिया रिंकिया है ना, उसके कान में बोल बोल के कुछ हंस रही है। जब उस लड़के के हाथ में हाथ ले रही है तब भी हंस रही है। विदाई वाली वीडियोस आप देखिएगा ध्यान से, विदाई हो रही जहाँ पर मुंह छुपा छुपा के जिससे गले लग के वो भी, उसके मुंह से भी हंसी छूट गई, बाधा देवी के मुंह से खुद हंसी छूट गई, और पीछे जो सब लोग इधर उधर मंडरा रहे हैं वो लोग भी आप देखना हंस रहे हैं। मतलब विदाई है, यदि सच में वो गांव छोड़कर जा रही है तो वहाँ रोना आना चाहिए। जो ये पिंकिया रिंकिया है और भी एक दो लोग दिख रहे हैं, वो सब लोगों के फेस पे हंसी दिख रही, आंसू किसी के फेस पे नहीं दिखे। हाँ, और एक आदमी टाइप का खड़ा हुआ था, बाधा देवी एकदम से जाके उसके गले से लगती है, वो आदमी समझ गया कि अब ये मेरे गले लगेगी, तो उसको पहले ही हंसी आ गई। सोचो, यदि बाधा देवी सच में गांव छोड़कर जा रही है तो उन लोगों को रोना आना चाहिए। चलो रोना ना आए, थोड़ा सा फेस पे वो सैडनेस दिखनी चाहिए कि हाँ अब ये जा रही है, पर वो लोग हंस क्यों रहे यदि ये रियल शादी है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फेक शादी हो सकती है। और आपको याद होगा कि जब वो लगन नगन का कुछ बता रही थी, ये मेहंदी हल्दी के पहले, तब बोली पंडित नहीं आया है, तो उस लड़के को पंडित की जगह बिठा दिया था जो वो वीडियो बनाता है। अब आप शादी की वीडियो देखिए, आपको शादी में जो पंडित दिख रहा है, मतलब पंडित को मुंह छुपाने की क्या ज़रूरत है, हमें ये बताइए। पंडित का तो काम है शादी करवाना। यदि ये रियल शादी है तो पंडित मुंह क्यों छुपा रहे हैं? पंडित अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है वीडियोज़ में? एक दो लोग वहाँ पर कुछ बोल भी रहे थे, और हाँ, पंडित ने जैसे ही बोला इसके घर के पुरखा मतलब बड़े बूढ़ों को बुलाओ कुछ करके, तो किसी ने बोला कि वो वहाँ बैठे हैं, और बाद में बाधा देवी के या उस लड़के के पापा कोई नहीं दिख रहा है। तो भाई डाउट तो है कि ये शादी, और यदि ये शादी नहीं है तो भैया ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं कंटेंट के लिए, क्योंकि प्रॉपर इतनी भीड़ इकट्ठी कर लेना, सब नाटक नौटंकी, बहुत गंदा लग रहा है। और इनके 2 बेटे हैं, मुझे इतना नहीं पता था कि बाधा देवी के 2 बेटे हैं, क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा कि एक बेटा बहू है और एक छोटा बेटा है, क्योंकि उसमें लिखा था छोटा बेटा क्यों नहीं आया है, तो तब मुझे पता चला कि इसके 2 बेटे हैं। तो सोचो, 2 बेटे हैं और बहू है और इसके पिता है, कोई भी नहीं दिख रहा है। तो यदि बाधा देवी इस उम्र में इतनी नौटंकी कर रही है ना, तो सच में आप फिर कभी कोई ऐसी उम्र की औरत अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगी भी तो उसकी लाइफ का भी ऐसे ही मजाक बनेगा। तो देखो, सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसी वीडियोस डालते हैं जिनको इतने सारे लोग देखते हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है कि वो ऐसे कंटेंट दें जो समाज को एक अच्छी सीख दें। मुझे ऐसा ही लगता है भैया कि यदि आपके कंटेंट से कई लोग ऐसे होंगे या कई औरतें इनके जैसे होंगी, यदि वो कभी ऐसा करना चाहेंगी तो शायद उनका भी मजाक ना बने। और ये रियल शादी है, तो आपने अब इससे शादी की है तो इसके साथ निभाना। वैसे शकल सूरत से मुझे ना ये लड़का भी मतलब जो होता है ना, नशे ऐसे करते हैं, वैसा ही लगता है। और हाँ, मैंने कल की वीडियो में बोला था ना कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें इसी लड़के के साथ बाधा देवी थी, और वो, क्योंकि मुझे डाउट ये होता है कि हो सकता है इसके जैसे वो दिखता हो, तो मैंने बोला था कि इसी लड़के के साथ एक वीडियो में मैंने देखा जिसमें बाधा देवी इसका सिर दबा रही है और बोल रही है ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के सिर में दर्द हो रहा है, और आज उससे शादी कर रही है। तब जो एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी है, निब्यास मॉम, उन दीदी ने भी कमेंट किया कि मैंने भी वो वीडियो देखा था। मतलब मेरा डाउट सही था कि ये वही लड़का है, क्योंकि मुझे शकल, क्योंकि ऑटो में भी कई बार, पूल में भी कई बार मैंने देखा है, तो वो यही लड़का था। क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जिसको ये अपना बेटा बता रही थी उसी से शादी कर रही है। यदि उन दीदी ने भी बोला है कि हाँ उन्होंने भी देखा है, उनको भी अजीब लगा, तो सच में ये वही था। पर शादी और एज गैप, इससे प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइस है, और छुप के कर नहीं रही, चलो भाई सबके सामने कर रही, पर ये गंदगी ना हो। गंदगी मतलब वही 1-2 महीने बाद फिर से ये ना हो कि अरे हम तो ऐसा कर रहे थे, अरे क्योंकि 1-2 महीने पहले ही इनके एक और हस्बैंड आए थे, उनका ये साथ दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी, हमारा पति है, हम माफ़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, साथ में रहे, कुछ करे, ये चीज़ें इन्होंने की थी। चलो भाई, अब यदि इनने की है और 1-2 महीने बाद फिर से यदि इन्होंने कुछ गंदगी की, तो फिर मुझे लगता है ऐसे लोगों को यूट्यूब पे क्या, सोशल मीडिया पर आना ही नहीं चाहिए। पर जो भी वीडियोस देखी, मुझे अभी भी डाउट है कि ये शादी नहीं है, क्योंकि एक वो पंडित वाला मुझे समझ में नहीं आया। ट्रैक्टर निकल जाए,
एक जो वो पंडित वाला मतलब पंडित मुंह क्यों छुपा के रखा है वो समझ में नहीं आया। और शादी की रस्में जहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं वहाँ पर कई जगह ये लोग हंसते ठिलठिलाते हुए दिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। और विदाई के टाइम पे जो ये इन लोगों ने रोने का एक्टिंग कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था, उसकी वजह से लग रहा है कि ये सब नाटक नौटंकी है। पर हाँ, मोटू भैया गए हैं, मोटू भैया गए हैं वहाँ पर, उन्होंने पूरा वीडियो भी बनाया है और वो कई जगह हंसते हुए ही दिखे हैं दूसरे की वीडियो में भी। और एक जो पीली कलर की साड़ी पहनी थी वो शायद किन्नर ही है, अब मैं नाम याद नहीं है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ना कोई बोले आपको किन्नर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता है, सच बताऊँ। वो लाइव आ रही हैं बार बार, फेसबुक पर भी लाइव आ रही थी। सोचो मैं उनको पहली बार देखा है बाधा देवी के साथ, पर उनकी लाइव भी मतलब फेसबुक जैसे ही खोला मैंने फेसबुक पेज, उनकी लाइव सजेस्ट हो रही थी, मैंने नहीं देखा था पर उनके वीडियो में देखा, बाधा देवी के या उस लड़के के या मोटू भैया के, सबके वीडियो में देखा, वो एक ही बात बोल रही है, मेरी वीडियो को आप मिलियंस में भेज दो तो मैं दहेज में ये दूंगी, मेरी वीडियो को मिलियंस में भेज दो। एक औरत और आई है वो भी बोल रही है कि मेरी वीडियो को मिलियंस में भेज दो, मैं ये बक्सा दूंगी। मतलब जितने लोग वहाँ पर थे, मतलब शादी की रस्में क्या होती है, क्या करना है, ये सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। आप गौर से देखिएगा, सब लोग वीडियोस पे ही ध्यान दे रहे थे। यहाँ तक कि बाधा देवी भी एक जगह हंसी ठिठोली कर रही थी, वो मोटू भैया की शायद वीडियो में है, और वहाँ पर मोटू भैया रिकॉर्ड कर रहे थे तो बाधा देवी इशारा कर रही थी कि अभी का नहीं बनाना है। मुझे ऐसा लगा कि वो इशारा कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर वो हंस रही थी कुछ बातें बोल के, तो वो आंखों से इशारा उन्होंने किया था। पूरा कहने का मतलब ये है, जितने भी लोग आए थे वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो व्यूज़ इसी चीज़ की बातें कर रहे थे। और वो तो जो पीली कलर की साड़ी पहनी थी, जो बड़ी सी थी, जो जयमाला लेके खड़ी थी, वो तो बार बार यही बोल रही थी कि मेरी वीडियो मिलियंस में पहुंचाओ, मैं दहेज दूंगी। और हाँ, जो लड़के से शादी की है उससे वो लोग बार बार बोल रहे थे। और एक चीज़ और मुझे अच्छी नहीं लगी, भगवान राम और सीता जी का नाम यूज़ किया है। मुझे नहीं पता इनकी शादी रियल है फेक है जो भी है, पर भगवान का नाम ये लोग जो बीच में यूज़ कर रहे थे, बोल रहे थे मैं राम बनूंगा, वो बाधा देवी बोल रही थी मैं सीता बनूंगी। सॉरी, मुझे यहाँ हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बाधा देवी ने जहाँ पे बोला है ना कि हाँ मैं भी सीता बन के दिखाऊंगी, सामने वाला राम बनेगा, उससे रिलेटेड आप इंस्टाग्राम पर भी कमेंट्स देखिएगा, फेसबुक पर भी कमेंट्स देखिएगा। बाधा देवी की इतनी धुलाई की है ना लोगों ने कि पहले अपने आप को देख लो, अब अपने आप को सीता से तुलना कर रहे हो, सीता ने ये किया था, तुमने ये किया है, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। इतना सब कुछ वो मतलब ऑडियंस ने अच्छी लताड़ लगाई है वहाँ पर एक चीज़ और मैंने नोटिस की, क्या बोलते हैं, एक चीज़ नोटिस की मैंने, जहाँ पर बाधा देवी जिससे शादी कर रही थी उस लड़के से बोल रहे थे कि राधा को कहाँ ले जाओगे, तो वो बोल रहा था कि हाँ ले जाएंगे यहाँ से, तो बोले मारोगे तो नहीं, तो बोल रहा था मारने वाले काम नहीं करेगी तो नहीं मारेंगे। मतलब वो बोल रहे मारने वाले काम करेगी तो मारेंगे, तो वो चीज़ सुन के भी अजीब लगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं बोल सकता है, इसलिए तो डाउट जा रहा है ना कि ये शादी रियल है कि नहीं। अब आपने इन लोगों की वीडियोस कहाँ कहाँ देखी है ज़रूर बताइएगा। देखा तो इतना सब कुछ है और शायद मैं भूल भी गई हूँ कई चीज़ें, आप लोगों को याद हो जो आपको अजीब लगी हो जो चीज़, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर अभी भी बताना किस किस को लगता है ये शादी रियल है, या किस किस को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए है, नौटंकी है, ड्रामा है, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बाधा देवी ने अपना लहंगा क्यों नहीं पहना, वो तो सूरत गई हुई थी लहंगा खरीदने के लिए, उसने अपना लहंगा नहीं पहना। मतलब लहंगा खरीदने के लिए वो सूरत गई थी, वीडियोस दिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इतने दिन पहले से वीडियोस आ रहे थे कि शादी का लहंगा खरीदने गए थे, और लड़के ने भी शादी वाले कपड़े नहीं पहने। उसने जहाँ तक है, मैंने उसका पैंट तो ध्यान से देखा कि उसने पैंट तो शायद जीन्स का पहना हुआ था, और एक सफ़ेद कलर की शर्ट के ऊपर ऐसा कुछ क्रॉस करके बांध दिया था। अब क्या बांधा था उसको मैं नहीं समझ पाई, पर वो बांध दिया था, पगड़ी बस उसने लगाई थी। तो इन लोगों ने शादी के कपड़े भी नहीं खरीदे, सोच लो। पर ऑडियंस को इकट्ठा करना जरूरी था, शादी के कपड़े नहीं खरीदे। और जो लहंगा राधा ने खरीदा था, कहीं रेंट पर लेके आई होगी, वो तो दिख ही रहा था, न्यू नहीं था वो। तो राधा ने यदि लहंगा खरीदा था तो वो लहंगा कहाँ गया, इसका मतलब शादी फेक ही लग रही मुझे तो। अब आप लोग अपना जरूर बताइएगा आपको क्या लगा, और हाँ भाई कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, मैं भी जानना चाहती हूँ और कौन लोग क्या क्या इनकी शादी को समझ रहा है। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।